संरक्षक मार्गदर्शक अटल जी के स्मृति में 4 पंक्तियां देता हूँ। गगन के चांद तारे भी तुम्हारी याद करते हैं, गगन के चांद तारे भी तुम्हारी याद करते हैं, तुम्हें सत सत नमन मेरा यही प्रतिज्ञा हम करते हैं। गगन पर एक सितारा नाम उनके हो गया होगा, गगन पर एक सितारा नाम उनके हो गया होगा, देखे उनकी चिता को आसमां भी रो गया होगा। निरसरता का थमता हूँ, निरसरता का थमता हो पवन भी थम गया होगा, और गगन के चांद सारे भी सभी जब याद करते हैं, अटल जी को सदा हम लोग ऐसे याद करते हैं। गगन पर एक सितारा नाम उनके हो गया होगा, गगन पर एक सितारा नाम उनके हो गया होगा, हवाएं मौन होंगी हैं सरिता थम गई होगी, हवाएं मौन भी होंगी सरिता थम गई होगी, देख उनकी चिता को आसमां भी रो गया होगा, देख उनकी चिता को आसमां भी रो गया। बहुराज लक्ष्मी दकार शब्दम दरिद्र नासा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे आप यहाँ पे भारी मात्रा भीड़ देख रहे होंगे। एक कार्यक्रम रखा गया राष्ट्र केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो कहाँ से लोग आए, चलिए बात करते। और आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इस अवसर पे वो क्या कहेंगे और किस तरीके से उनको सम्मान दिया गया है। आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा वृंदावन से आई हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के द्वारा आपके संगठन के द्वारा एक सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, तो उसके बारे में बताइए। अटल जी का भी और इस संगठन का भी और समस्त संगठनों का एक ही उद्देश्य है, और वो है कि हमारा ये जो देश है, अटल जी ने भी कहा है, हमारा जो ये देश है, हम इस देश के पुजारी हैं। इसकी सेवा करना, इसकी उन्नति करना हमारा परम पहला कर्तव्य है। अपने परिवार का संरक्षण हर कोई करता है, अपने परिवार की देखरेख हर कोई करता है, लेकिन प्रत्येक देश के नागरिक का ख्याल रखना और देश का ध्यान रखना, यही मानव का पहला अधिकार है। उसी क्षेत्र के लिए, हिंदुत्व को उजागर करने के लिए, उन्नत करने के लिए, क्योंकि अभी जो कई अनेका ऐसे धर्म निरपेक्ष राजनेता हैं जिनके मन में ये विचार आ रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग होता है, तो हमारे ख्याल से हमारे ये समस्त संगठन हिंदुत्व के लिए काम करते आए हैं। तो हमें लगता है कि जैसे पुरुष होता है, उसमें पुरुषत्व न हो तो वो वंश वृद्धि नहीं कर सकता। अगर हिंदू है और हिंदुत्व नहीं है तो वो देश की उन्नति कैसे करेगा, तो उसको राजनेता कैसे बना दिया जाए। बस इसी को जागृत करने के लिए और अटल जी के सम्मान में हिंदुओं को पुनः एक बार उसी उत्साह के साथ जागृत करने के लिए ये संगठन लगा। सभी भाई बंधु हमारे यहाँ पधारे हैं, महासभा हुई है, इसमें पुस्तक विमोचन भी हुआ है, आदर्श राष्ट्रवाद, जिसे पढ़ने और सुनने से युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन पर? बेटी, पहले 2 पंक्तियां देता हूँ आपको गीत की, उसके विचार व्यक्त करते हैं। गगन के चांद तारे भी अटल को याद करते हैं, गगन के चांद तारे भी अटल को याद करते हैं, देश हित में रहेंगे हम यही हम वचन देते हैं, देश हित में रहेंगे हम यही हम वचन देते हैं। हमारा राष्ट्रीय केसरी हिंदू वाहिनी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ने हमको मार्गदर्शक बनाया है, हमारे संरक्षक हम लोग हैं, हमारे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी और हमारी साध्वी एक हम, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय संरक्षक हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि लोग प्रचार कर रहे हैं झूठा, नहीं जानते क्या हो सनातन धर्म में क्या होता है। देखिए हम बताते हैं हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। हिंदू सनातन धर्म की आस्था है, हिंदू हमारा अटल विश्वास है, हिंदू हमारी सत्यनिष्ठा है, और हिंदुत्व हमारी राष्ट्रीयता है। ये बापूजी ने कहा था, लेकिन ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं झूठा, उनको मालूम नहीं है। महात्मा गांधी जी बापूजी कह गए, हम तो उनका सम्मान करते हैं। बापूजी ने कहा था कि हिंदू आस्था है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। तो वही हमारा विचार है, हमारा राष्ट्रीय केसरी हिंदू वाहिनी का,
हिंदू हमारी आस्था है और हिंदुत्व हमारा राष्ट्रवाद है, इसको आगे बढ़ाएंगे और 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ये संगठन करता है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अटल जी के जन्मदिन पर जो संकल्प हम लोगों ने लिया है वो आगे बढ़ेगा। और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे संगठन में आकर के हम लोगों को गौरवान्वित किया। धन्यवाद बेटी। तो हमारे साथ में कुछ नेपाल से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। किस तरीके से आज यहाँ शिद्दत करी है उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे क्या कहना चाहेंगे? मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं नेपाल से सुभद्रा भट्टराई सभी को प्रणाम करती हूँ। एक अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वप्रथम तो मैं आज उनकी जन्मदिन पर उनके जीवन में जितने भी कुशल कार्य किए हैं उनके लिए एक राजनेता होने के लिए साथ साथ है वो एक साहित्यकार भी है, गीतकार भी है, बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। उनके आज के जन्मदिन पर मैं सबसे पहले उनके हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। और जो आज हम लोग नेपाल से यहाँ आए हैं वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो राष्ट्र पर समर्पित थे, जनता पर समर्पित थे और उसने राष्ट्र एकता के लिए जो काम किए हैं और विशेष करके हिंदुत्व को, जितने भी राष्ट्र में विभिन्न धर्म मान्य व्यक्तित्व है उन लोगों सबके देखते हुए भी फिर भी अपना धर्म के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है जो विश्व में एक सबसे पुरानी धर्म हिंदू धर्म को कायम रखने के लिए जो उन्होंने काम किया है अत्यंत सराहनीय है। फिर भी एक वरिष्ठ साहित्यकार होने के नाते, देश के कुशल राष्ट्र नेतृत्व होने के नाते, एक गठबंधन की सरकार चलाते हुए उन्होंने 3 बार जो प्रधानमंत्री हो चुके हैं उन्होंने कुशल नेतृत्व की है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति के इस सभा में आकर के हम लोग को जो सम्मान मिली है, मैं अंतर दिल से अपनी तरफ से, अपने देश की तरफ से, मैं नेपाल एकेडमी से भी जुड़ी हुई हूँ। एक साहित्यकार होने के नाते, एक वरिष्ठ साहित्यकार अटल बिहारी वाजपेयी के जो सम्मान पे ये कार्यक्रम हुई है, आयोजक संस्था के लिए विशेष राष्ट्रीय केसरी हिंदू वाहिनी महासभा जो हुई है, इनके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने राष्ट्र की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। जिसके आज संदेश गए हैं, सारे व्यक्तित्व अलग होती है, व्यक्ति अलग होती है, राष्ट्र अलग होती है, मगर साहित्य में कोई बात नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई अंतर विवाद नहीं, सबके मन राष्ट्रीयता में होती है। तो मैं भी नेपाल से आई हूँ, तो मैं भी आज इस भारत की भूमि में खड़ा होकर के अटल बिहारी वाजपेयी के जो एक साहित्यकार व्यक्तित्व थे, जो राष्ट्र के एक परम प्रबुद्ध व्यक्तित्व थे, उनके ऊपर जो चर्चा हुई है, हम लोग दिल से उनका सम्मान करते हैं, भारत राष्ट्र का सम्मान करते हैं। और अपने देश की ओर से आज जो कार्य प्रोग्राम हुए हैं इसके लिए हम लोग आभारी भी हैं। जो हम लोग को जो सम्मान मिली है इस संस्था पे हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए सब प्रति हम आभारी हैं। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद भी ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल STN को बधाई देना चाहूँगा कि इस अवसर पर आपने हमें अपने 2 शब्द कहने का मौका दिया। जैसा कि आज आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत बहुत बलिदान दिए हैं अपने। उनका सपना जो एक मजबूत भारत निर्माण का था, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो रहा है धीरे धीरे। और जो भी उन्होंने सपने देखे थे वो सारे सपने आज उनके माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया था और हम लोग भी उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि उन्हीं की जो सोच रही है इस देश के निर्माण के लिए, जिस तरह का वो भारत अपने सामने देखना चाहते थे, एक अखंड भारत की जो उनकी सोच थी, उस सोच को हम लोग अपने प्रयासों से पूरा कर सकें। और इसी के साथ एक बार फिर मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो कहां से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने? इस कार्यक्रम में नेपाल से, आसाम से और विभिन्न लगभग 22 राज्यों से हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। सभी जगह से लोग आए हैं और बाहर से लोगों ने भी हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बधाइयाँ दी हैं, जिनके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर और कहाँ से हैं? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। और 3 साल पहले एक विचार आया कि समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न दलों में हम लोगों ने विभिन्न संगठनों में एक सहयोगी के तौर पे हमने समाज सेवी के तौर पे कार्य किया। लेकिन फिर एक विचार आया, मैं और शैलेंद्र जी बैठे हुए थे कि क्यों ना अपना एक संगठन हिंदुओं को मजबूत करने के लिए बनाया जाए। और जब उसको हमने 28 जुलाई को मन बनाया और शुरुआत की, तो धीरे धीरे हमने एक कार्यक्रम अगस्त में मेरठ में किया, उसके बाद हमने बहराइच में
और करीब 15 जिलों में अलग अलग, हमारा लखनऊ लेकर मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ, भोपाल में हुआ, कार्यक्रम करते करते हमारे सदस्य जुड़ते गए। और शुरुआत में जब, क्योंकि हमने शुरू से ही अपना आदर्श अटल जी को बनाया था, हमारे लोगों पे फोटो ही अटल जी का लगा था, तो हमने पहला जन्मदिन जब शुरुआत की थी तो हर जगह कहीं हम लोगों ने भोजन वितरण किया, कहीं चाय वितरण किया, कहीं ब्लड डोनेशन किया, ये सारी चीज़ें हमने किया, शुरुआत की। अगर ये मेरठ में रहे तो इन्होंने प्यारेलाल में किया, मैं कानपुर में रहा तो मैंने उधर किया, भोपाल में अलग टीम ने किया, सबने अपनी अपनी जगह उस समय पहला। दूसरे साल हम लोगों का कोरोना की वजह से हमने अटल स्मृति सम्मान से 2500 लोगों को ऑनलाइन सम्मानित किया था, जिसके अलावा मेरठ में 105 से 110 लोगों को हमने डीएन इंटर कॉलेज के मंच से सम्मानित किया था। तो किन व्यक्ति विशेषों का सम्मान हुआ है आज? व्यक्ति विशेष की बात करें तो मनीष कुमार गुप्ता जी जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका सम्मान किया गया है। उसके अलावा महाराज जी का सम्मान हुआ है और बड़े भाई डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का सम्मान हुआ है। नेपाल से बहन सुभद्रा भट्टाचार्य जी का हुआ है। साक्षी मिश्रा जी हैं हमारे सामने। और हमारे चाहे हम बात करें तो हमारे उरई से टीम आई है, उरई से रेखा सोनकिया जी, उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग आए हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। यूपी से 15 जिले अगर हम मानते हैं तो वो, और पूरे भारतवर्ष से 20 के करीब राज्यों से थोड़े थोड़े लोग पहुंचे हैं। सबने अपना जो संगठन में विश्वास दिखा के जो लोग पहुंचे हैं, सबसे पहले तो उनका आभारी हूं और आपके चैनल का भी आभारी हूं कि हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपनी बात इस पे रख सकें। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये समय है, जल्दी से जल्दी जाग जाइए और सभी लोग एक हो जाइए अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास है वो कीजिए। और जैसे कि अटल जी हमारे आदर्श हैं, उनको श्रद्धांजलि विगत वर्षों से हम देते आ रहे हैं, तो उन्हें भी उनके चरणों में नमन। मदन मोहन मालवीय जी को भी श्रद्धांजलि संगठन की ओर से दी जाती है। धन्यवाद। और भी कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करें किस तरीके से वो आज अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन पर कुछ क्या कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। सबसे पहले तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मुझे विशेष अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं राष्ट्रीय हिंदू केसरिया वाहिनी महासभा को मैं उपस्थित हो सकी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी तरीके से हमारे हृदय में हिंदुत्व भाव को जागृत किया गया और स्पेशली जितने भी हमारे युवा हैं, छोटी नई युवा पीढ़ी है, उसके भी काफ़ी लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़े, कई राज्यों से दिखाई पड़े और पूरे भारतवर्ष से दिखाई पड़े एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सब यहाँ आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, एवं यहाँ का जो माहौल था पूरी तरीके से राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ था। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर, और कहाँ से हैं आप? जी, मैं बरेली ज़िले से यहाँ आया हूँ, लखनऊ, और इस संगठन के माध्यम से मुझे यहाँ पे आज कई अलग स्टेट, अलग राज्य, नेपाल से कुछ लोग आए हुए हैं, अन्य कई राज्यों से लोग आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, इन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। और एक चीज़ लोग कहते हैं कि मोदी और योगी ने क्या करा है, तो आज अगर एक मंच पे अगर इतने सारे राज्य और अलग देश भी इकट्ठा हुआ है और सबकी एक ही सोच है कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्र की युवा पीढ़ी को कैसे करके सुधारा जाए, उस सुधारों को लेके आज विचार मंथन भी हुआ है उन युवाओं के साथ में। और मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे लिए 150 करोड़ हिंदू भारत में यदि एक होके चलेंगे तो बहुत सारे युवा पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। तो हमें अन्य किसी राजनीतिक संगठन के भड़कावे में आके आपस में फूट नहीं डालना है, बल्कि एक होके रहना है। ये मैंने यहाँ से सीखा है। आज अलग अलग जिलों से और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे अपना, जो अटल बिहारी वाजपेयी एक जिनको कहा जाता भारत रत्न, तो रत्न के सम्मान अटल जी जो थे वो अटल विचारों के थे। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनका विशेष सम्मान हुआ। आपका स्वागत है सर। मैं सत्येंद्र कुमार से, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। मैं आज हिंदू को मजबूत करने के लिए यह जो संस्था कार्य कर रही है उसके लिए हम आए हुए हैं। और सोच यह है कि जितने भी लोग करते हैं उसका राजनीतिकरण होता है, लेकिन यह है निर्वाध रूप से कहेंगे कि यह पार्टी या यह जो संस्था है वह किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई है। यह सीधे सीधे हिंदू को एक मत करने के लिए, एक साथ रखने के लिए, एक मजबूती प्रदान करने के लिए यह जो संस्था बना हुआ है, मुझे जानकारी मिली और मैं खींचे हुए चला आया यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी बात ले, हमारे जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बातें मैं सुना बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण जो होता है उससे उठ करके हम लोग काम करेंगे और हम लोग अन्य भागों में बंटकर
कोई कोई नई नई संस्थाएं बना करके और किसी न किसी पार्टी के समर्थन में चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारी शक्ति कमज़ोर होती है। हम लोग आज इस मंच पर राष्ट्रीय केसरिया वाहिनी जो संस्था है वह उससे अलग हट करके और हमारे मत को जो भी लोग मानने वाले हैं, जो भी लोग हैं, उनको चाहूँगा कि वो भी इस जगह पर एक साथ रहें और हमें जो संरक्षण देगा, हमें जो समर्थन करेगा, उसी को हम लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत सारे लोग हैं। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अवसर पे? हाँ जी सर, मैं जितेंद्र शर्मा हिमाचल प्रदेश से हूँ और इस राष्ट्रीय हिंदू केसरी वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे को जो यहाँ पे राष्ट्रीय केसरी हिंदू वाहिनी महासभा ने जो मिलकर यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस मनाया है, तो उसमें भी हमारा हिमाचल भी इसमें कहीं अन्य राज्यों की तरह है, इसमें शामिल हुआ और उसमें कोई वो पीछे नहीं रहा। तो उस समय जो यहाँ पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया और हिंदू राष्ट्रीय केसरी वाहिनी के विभिन्न सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह और उनके विचार सुने, तो हमने अपने लिए एक बहुत भाग्यशाली समझा कि हम इस संगठन के साथ जुड़े और हमारे को इस संगठन के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। तो आज बड़े उससे जो है प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस मनाया गया और हमने इस दिवस के ऊपर काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैं संगठन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका जो विस्तार है, हम पूरे जैसे हमारे पूरे हिमाचल में पूरे 12 जिले हैं, तो 12 जिलों में इस संगठन का पूरा विस्तार होगा और इसका विस्तार कुछ दिन पहले हो जाना था, परंतु कोरोना काल का टाइम में 2 साल हमारे खराब हो गए, जिसकी वजह से हम हिमाचल में इसका विस्तार नहीं कर सके और आने वाले समय में पूरे हिमाचल के 12 जिलों में इस संगठन का पूरे जोर शोर से पूरा विस्तार होगा। ये कहना चाहेंगे, पहले तो चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे और ये यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोगों से मिले हैं और अभी तक हमने 100 महिलाओं को इस संगठन में खड़ा किया है। कहाँ से आई हैं आप? उरई जिला जालौर। उरई से कितनी महिलाएं आई हैं? उरई से 20 आए हैं। 20 महिला। तो जिस तरीके से आपने देख रहे हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे पूरे देश से कहां से लोग आए हुए हैं। कुछ सम्मानित व्यक्ति भी हमारे साथ में, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं। तो आज के अवसर पे वो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी एक बहुत बड़ा संगठन है। ये भारतवर्ष के 22 राज्यों में चल रहा है। मुझे राष्ट्रीय संरक्षक भी बनाया गया है और बतौर विशिष्ट अतिथि भी बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय मनीष गुप्ता जी रहे हैं। उन्होंने भी अपना आशीर्वचन सबको दिया है। 22 राज्यों से, नेपाल से और 2 अदर कंट्रियों से काफ़ी लोग आए थे। बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर जो जागृति इनके द्वारा फैलाई जा रही है, उसको लेकर बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा इस संगठन को बहुत आगे बढ़ाए। मेरी हृदय से शुभकामनाएं इस संगठन के साथ और इस संगठन के पदाधिकारियों के साथ है। सबसे बड़ी बात है, ठंड चल रही है और इस ठंड में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। कोरोना को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए, उस सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, उन सारी समस्याओं का पालन करते हुए जो भीड़ यहाँ पर थी, जो जनमानस यहाँ पर उपस्थित था, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आप लोग मना रहे हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए 2 शब्द। मैं क्या बोलूँ, सूर्य को दीपक दिखाना, ऐसे मैं तो उन्हें पुरुष मानता ही नहीं, तो मैं तो उन्हें अवधूत मानता हूँ। मैं तो उन्हें संत मानता हूँ, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रभक्त। मेरे पास तो शब्द ही नहीं उस दिव्य आत्मा के लिए, उस महापुरुष के लिए बोलने के लिए। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मैं वर्णन कर सकूं। अटल जी की मुझे एक ही लाइन याद आती है कि ये भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये संपूर्ण जीता जागता व्यक्तित्व है। यहाँ का एक एक कंकड़ संकर है, यहाँ की एक एक नदी। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और इस संगठन को बहुत बहुत बधाई। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय कर्नल साहब अब्दुल साहब खड़े हुए हैं। ये इनकी बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या है, बहुत लगन है। अपने जीवन के 25 साल देश सेवा में करने के बाद आज राष्ट्र सेवा में ये उतरे हैं। आज 85 साल के नियर अबाउटन की एज है। उसके बावजूद जो कार्य कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं इन्हें और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को। हमारी बिटिया साक्षी ये सीतापुर से आई है, ऐसे ठंड में चल के आई है, ये भी बहुत
राष्ट्र को लेकर, देश को लेकर लगातार कार्य कर रही है। 5 पन्नों का भाषण, अटल जी की बहुत सारी कविताओं को संयोजित करके आज बेटी ने यहाँ काव्य पाठ किया। इसके लिए मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटिया, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज बहुत सारे लोग आए थे और आपको भी बहुत बहुत बधाई अटल जी के जन्मदिन पर। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी की जयंती पर सत नमन करता हूं, और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर भी उनको सत नमन करता हूं। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय केसरिया हिंदू युवा वाहिनी का पुस्तक विमोचन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय केसरिया हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया शैलेंद्र यादव जी, बाबूजी आदरणीय तिवारी जी, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष बड़े भैया अभिषेक पांडे जी, मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से, जैसे मेरठ से, कहाँ कानपुर से, तो बहुत दूर दूर से आके लखनऊ में आयोजन किया आपने, और बहुत बढ़िया और भव्य तरीके से आयोजन हुआ आपका। और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के लिए हम लोग एकत्र हैं। जिस तरह से और लोग अपने धर्म समाज के लिए लड़ते हैं, उसी तरह मैं अपने हिंदुत्व के लिए लड़ता हूं, और मैं हिंदुत्व के लिए मैं आगे से ही लड़ाई कर रहा हूं, आगे करूंगा। मैं हिंदू समाज से इतना कहूंगा कि आप जहां भी रहें, एकत्र रहें, मजबूती के साथ रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हुए थे सिंगार नगर में, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया और कुछ विशेष व्यक्तियों का सम्मान भी करा गया। जिस तरीके से आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, राष्ट्र केसरिया हिंदू वाहिनी के द्वारा ये कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।